ऐसा लगे कि जैसे कि आपके डॉग के गले में कुछ फंस गया है, वो बार बार खांस रहा है, उसे निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो फिर भी नहीं निकल पा रहा है। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं आपके डॉग में और वो उल्टियाँ भी कर रहा है, साथ में झाग वाली उल्टियाँ कर रहा है, ऐसे केसेस में इस बीमारी को हम कहते हैं कैनल कफ। हाय, मेरा नाम है परवेज़ और हम इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे अपने इस चैनल जिसका नाम है ड्यूराबल कैनल। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो वैसे तो फैटल नहीं होता, इसमें डॉग की मौत तो नहीं होती, लेकिन इसके अंदर परेशानी इतनी होती है कि आपको लगेगा कि डॉग बहुत ज़्यादा बीमार है और वो अक्सर होता भी है। मैं बात कर रहा हूं कैनल कफ के बारे में। कैनल कफ वो बीमारी है जिसके अंदर डॉग लगातार खांसता रहता है, खखारता रहता है, अपने गले को साफ करने की कोशिश करता रहता है। इसी दौरान वो कई बार उल्टियाँ भी करता है। किसी किसी डॉग के अंदर ये इतना ज़्यादा होता है कि वो खाना पीना छोड़ देता है और दिन भर खांसता रहता है, खखारता रहता है, गले के अंदर से वाइट कलर का फोम निकालता रहता है। आप सोचते हैं कि डॉग के गले में कुछ फंस गया है। मेरे पास अक्सर ऐसे कॉल्स आते हैं कि जहाँ कहते हैं कि सर मेरे डॉग के गले में कुछ फंस गया है, वो लगातार निकालने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं निकल रहा है। क्योंकि ओनर्स ने वो पहली बार फेस किया होता है तो उनको नहीं पता होता कि ये किस तरह की बीमारी है। मैं आपको बता दूं, ये एक वायरल बीमारी है। कुछ बैक्टीरिया से भी होती है, लेकिन मेनली ये वायरल बीमारी है। वायरल बीमारी के बारे में मैं आपसे और भी डिस्कस करूंगा जिसके अंदर आपको पता चल सके कि वायरल बीमारी की प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। देखिए, वायरल बीमारी में प्रॉब्लम ये होती है कि वायरल बीमारी का आप वैक्सीन से प्रिवेंशन तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार हो जाए तो उसकी कोई मेडिसिन नहीं होती। बॉडी को खुद ही अपने अंदर से एक इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में क्रिएट करना पड़ता है ताकि हम उसको ओवरकम कर सकें। इस बीच में जो डॉग परेशान होता है उसको हम सिम्टोमेटिकली जो सिम्टम्स होते हैं उसके अनुसार उसे ट्रीट करते हैं। उसके सिम्टम्स के अंदर जो उससे परेशानियां हो रही होती है उसको हम हल करने की कोशिश करते हैं। जितना ज़्यादा कर पाते हैं उतना ही फ़ायदा होता है डॉग को। मैं इसका एग्जांपल इस तरह से दे सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के अंदर कोरोना वायरस जब हो जाता है तो वैक्सीन लगाकर हम उसे प्रिवेंट तो कर सकते हैं, लेकिन एक बार हो गया तो हम सिर्फ सिम्टोमेटिक मतलब जो सिम्टम्स के ऊपर जो ट्रीटमेंट होता है वो करके हम उसके वाइटल्स को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि उसे कम से कम परेशानी हो। मैंने इससे पहले भी एक कैनल कफ के ऊपर वीडियो बनाया है जिसके अंदर मैंने घरेलू उपाय बताए हैं जो बहुत ही कामयाब हैं। घरेलू उपाय के अंदर आप डॉग को अदरक का रस, 2-3 बूंद नींबू और शहद, ये तीनों चीज़ें मिला के आप उसको दिन में 3 से 4 बार दीजिए। उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है उसके गले के अंदर जो कांटे जैसी जो फॉर्मेशन हो जाती है, जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से जो अंदर खुजली होती है, जो इरिटेशन होती है, उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा रिलीफ देता है। इससे क्या होता है कि डॉग का जो खकारना, जो खांसना होता है वो कम हो जाता है। ये इतना ज़्यादा होता है कि डॉग कंट्रोल ही नहीं कर पाता। इवन अगर आप ह्यूमंस में भी अगर ये हो जाए तो ह्यूमंस भी बिना खांसे नहीं रह सकते। इसके अलावा भी आयुर्वेदिक सिरप्स आते हैं, डाबर का सिरप आता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये सिरप जो होते हैं इसके अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। नॉर्मली इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके हमें देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल मुलेठी जैसी चीज़, और उसके अलावा तुलसी हो गया, मुलेठी हो गया, शहद हो गया, और भी बहुत सारे, काली मिर्च बहुत अच्छा काम करती है गले के इन्फेक्शंस के अंदर। ब्लैक पेपर बहुत अच्छा काम करती है। इसलिए अगर आपको कोई भी मेडिसिन लेनी है तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है आप आयुर्वेदिक कफ सिरप्स लीजिए। मैं किसी एक कफ सिरप का नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि लोग सोचेंगे कि शायद मैं प्रमोशन कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी मेडिसिन हैं, कफ सिरप्स हैं जो आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स बनाते हैं। झंडू फार्मेसी बनाती है, डाबर बनाता है, बहुत सारी हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी आयुर्वेदिक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कफ सिरप्स बनाते हैं। आप उसके कंस्टिट्यूएंट्स पढ़कर आप डॉग को दे सकते हैं। आज मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा होम्योपैथिक मेडिसिन के अंदर आप क्या मेडिसिन दे सकते हैं जिससे आपके डॉग को रिलीफ मिल सके। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो भी आप मेडिसिन इस्तेमाल करें डॉक्टर की सलाह और निगरानी के बिना ना करें। मेरे वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको मैं एजुकेट कर सकूं कि होम्योपैथिक के अंदर इस तरह की दिक्कतों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा रिलीफ देती हैं।
अब मैं डिस्कस करूंगा एक एक सिम्टम्स के साथ में कौन कौन सी मेडिसिन आपके लिए अवेलेबल है। देखिए, जो वूफिंग कफ होता है, जो लगातार खांसना, और हमारे यहाँ पे ह्यूमंस में भी कहते हैं कि आपको कुकर खांसी हो गई है, कुत्ते वाली खांसी हो गई है, इस तरह की जो खांसी होती है उसमें ड्रोसेरा बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन इसको कम पोटेंसी में देना चाहिए, 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी में। इस तरह की ड्राई खांसी जो होती है इसके अंदर ड्रोसेरा बहुत अच्छा काम करती है। अगर खांसते खांसते पेट में दर्द होना शुरू हो जाए, इतना ज़्यादा खांसी हो जाए और चलने से ये खांसी और ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब अगर डॉग बैठा हुआ है तो इतनी ज़्यादा खांसी नहीं हो रही, लेकिन अगर वो थोड़ी भी मूवमेंट करता है तो बहुत ज़्यादा खांसी हो, ऐसे केसेस में ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। आप दे सकते हैं, अगर उसे ज़्यादा प्यास लग रही हो, बार बार उठ के वो पानी पीता हो और उसकी कंडीशन ठीक ना हो, पेट से सांस ले रहा हो लंबी लंबी, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर ब्रायोनिया 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। अगर खांसी दिन में ज़्यादा ना हो कि रात में बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा खांसी रात में होने लगे और साथ में वोमिटिंग होने लगे, वोमिटिंग के साथ में उसके खाना भी आ जाए, मतलब पानी और खाना दोनों निकले लेकिन पूरा खाना ना निकले, ऐसी प्रॉब्लम्स में इपिकैक मेडिसिन जो है 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि डॉग खांसता है तो उसके गले में से एक अजीब सी बारीक सी विस्लिंग साउंड आने लगती है। इस तरह के अगर सिम्टम्स आपके डॉग के अंदर है तो स्पॉन्जिया 6 पोटेंसी में या 30 पोटेंसी में इस तरह की विस्लिंग साउंड के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अगर ऐसा हो जाए कि बहुत ज़्यादा खांसी हो रही हो, नाक में ब्लड तक आ जाए, इस तरह की ड्राई खांसी, नाक में ब्लड आ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर फॉस्फोरस 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है। आप इस केस में फॉस्फोरस दे सकते हैं जहाँ पे आपको नाक के अंदर हल्का हल्का ब्लड नजर आए। अगर रात में बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत होने लगे, इस तरह की जो ब्रीदिंग की जो इश्यूज होते हैं खांसी के साथ में, उसमें कार्बोवेज ऐसे केसेस में बहुत अच्छा काम करती है जहां पे रात में ब्रीदिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगे, रात काटना मुश्किल हो जाए और साथ में कफ निकले जो ग्रीनिश कलर का हो। इस तरह की अगर सिम्टम्स आपके डॉग में दिखते हैं तो आप उसको कार्बोवेज 30 पोटेंसी में दें, ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके डॉग को दिन के अंदर लूज मोशंस हो जाए, डायरिया हो जाए और रात में कफिंग होने लगे, बहुत ज़्यादा कफिंग होने लगे, देखिए ये जो केस है ये स्पेशल केस है जिसके अंदर 2 अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। इस केस के अंदर पेट्रोलियम 30 पोटेंसी के अंदर मेडिसिन ये बहुत अच्छा काम करती है, जहाँ पे आपको दिन के अंदर तो आपको डॉग को डायरिया हो जाए और रात के अंदर उसे बहुत ज़्यादा कफ निकल रहा हो। अगर देखिए ये सारी मेडिसिन देने के बावजूद भी अगर काम ना करें तो ट्यूबरकुलिनम मेडिसिन जो आती है ये बहुत अच्छा काम करती है। ये मेडिसिन सबसे आखिरी में दी जाती है, इसके देने की अलग वजह होती है, लेकिन अगर आपका डॉग किसी भी मेडिसिन से फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा तो ऐसे केस में हम ट्यूबरकुलिनम देनी चाहिए। होम्योपैथिक के अंदर भी बहुत अच्छे मेडिसिन आती हैं, कॉम्बिनेशन मेडिसिन आती हैं। ये कॉम्बिनेशन मेडिसिन के अंदर ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं इसके कॉम्बिनेशंस होते हैं। उसके अंदर ड्रोसेरा हो सकता है, उसके अंदर फॉस्फोरस भी हो सकता है, उसके अंदर और भी स्पॉन्जिया हो सकता है। ऐसे जो पेटेंट मेडिसिन होती हैं उसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि आपको अलग अलग मेडिसिन को कैटर नहीं करना पड़ता और आपकी उलझन ये बच जाती है कि सारी मेडिसिन एक साथ हो जाती हैं। अगर सिम्टम्स आप सही से नहीं भी पकड़ पाए तो ये एक तरीके से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की तरह काम करती है कि जहाँ पे हम टेस्ट तो नहीं कराते लेकिन हम एक ऐसी एंटीबायोटिक लेते हैं जो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स मतलब बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को वो बैक्टीरियाज को वो कंट्रोल कर सकती है। इसी तरह से जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन होती हैं वो बहुत सारी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन होती हैं, पेटेंट मेडिसिन होती हैं और काफ़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम करती हैं। तो आप होम्योपैथिक के अंदर कॉम्बिनेशन मेडिसिन भी ले सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारी मेडिसिन ये प्रेजेंट होती हैं और ऐसे केस में ये बहुत अच्छा काम करती हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपके डॉग को कैनल कफ है तो मैंने जो आपको होम रेमेडी बताई है, शहद, साथ में अदरक का रस, 1-2 बूंद नींबू और अगर आपको थोड़ा सा मुलेठी मिल जाए
तो मुलैठी को हल्का सा उबाल के उसकी आप चाय बना सकते हैं। मुलैठी, थोड़े से हल्की सी चाय की पत्ती, और उसके साथ में ही आप तुलसी के पत्ते ले सकते हैं। तुलसी के पत्ते बहुत अच्छा काम करते हैं। आजकल तो तुलसी का अर्क भी मिलता है, तुलसी का आपको जूस भी मिलता है ड्रॉप के फॉर्म में। तो ये चीज़ें आप दें डॉग को, इसकी इम्यूनिटी बहुत जल्दी बिल्ड होती है। इम्यूनिटी बिल्ड होगी तो अपने आप इस बीमारी को ओवरकम कर लेगा। जिन लोगों को अगर इस पर फिर भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन देखिए, एक बात का ध्यान रखिए कि मेरे भी अपने बहुत सारे काम रहते हैं जो मैं दिन भर बिजी रहता हूँ। आप ना कभी भी मैसेज करें तो प्लीज़ पेशेंस रखें, लगातार कॉल ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार कॉल करते रहते हैं, मुझसे पूछते रहते हैं सर मेरे डॉग बहुत ज़्यादा परेशान है, प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिए। देखिए, मेरे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप ना मुझे कॉल करें ही ना, ताकि आपको इस वीडियो से ही सोल्यूशन मिल जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए। जब मैं फ्री रहता हूं, मैं आपका जवाब जल्द से जल्द देने की पूरी कोशिश करूंगा। आप हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम डॉग्स की बीमारियों के बारे में इसी तरह के वीडियोज़ लाते हैं जहाँ पे हम उनकी बीमारियों को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव ए गुड डे।